आप अगर नो एंट्री में लेकर जाएंगे तो आपका हो जाएगा। लेकिन देखिए खुलेआम यहाँ से मिट्टी कटिंग हो रहा है और हाईवे देखिए रॉन्ग साइड जा रहा है और पुलिस के सामने से जा रहा है। लेकिन इस पर कोई फाइन नहीं हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हेलमेट वाला और आम आदमी अगर रॉन्ग साइड निकल जाए तो आप मानिए कि आपके घर पर चालान हो जाएगा। लेकिन हाईवे वाले का, बड़े गाड़ियों को, इंडस्ट्री को पूरी तरीके से छूट है। जो कानूनी कार्रवाई है सिर्फ हेलमेट और सीट बेल्ट वालों का है। और आपको सामने देखिए यहाँ पुलिस आ चुकी है, उनको पता है और लेकिन यही कार्रवाई है। मैंने जैसे आपको देखा कि बस उनकी भी कोशिश है कि इस काम को जितना जल्दी से जल्दी निपटा लिया जाए ताकि बाकी लोगों की नज़र से बचा जा सके। और आपके सामने आप देख रहे हैं तो यहाँ पर, जबकि ऐसा नहीं है, ये दुर्घटना संभावित क्षेत्र है। यहाँ से लेकर आदितपुर से कांड्रा तक आए दिन दूसरों की गलतियों से एक्सीडेंट होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि रॉन्ग साइड सामने यहाँ पर ये है, आगे जाकर वो यू टर्न नहीं ले सकता है गाड़ी क्योंकि उसका किलोमीटर और ये हो जाएगा। यहाँ से सामने से वो रॉन्ग साइड यहाँ से लेकर टोल तक जाएगा और इसके बाद दूसरे साइड जाएगा और यहाँ पर मिट्टी कटी एक का काम चल रहा है। तो ये सारे सवाल हैं और पूछना था कि पुलिस और झारखंड सरकार अगर बाकी चीज़ों से आप अगर हेलमेट चेकिंग, सीट बेल्ट और आम आदमी के परेशान करने की चीज़ों से अगर बाहर आप आ गए होंगे तो तमाम ट्रैफिक नियम के तहत ये सारी चीज़ें भी आती हैं, इसको भी लागू करा लीजिए। ये भी सड़क सुरक्षा और सेफ्टी में ही आता है, इन चीज़ों को भी लागू करा लेंगे। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। ये जो आप देख रहे हैं कांड्रा से लेकर आदितपुर जमशेदपुर का ये हाईवे है और ये रोड है। और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं एक्सीडेंट हुआ है। ये जो गाड़ी है आप देख रहे हैं, आप ये एंगल देख रहे हैं, ये लोहे का एंगल है। यहाँ आदितपुर की गमरिया की तरफ से कंपनी से किसी दुकान के लिए जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि एक बड़ा हादसा जो है वो टल गया है। आपको अंदाज़ा लग रहा है कि ये रोड कितना चलते हुए है। 1 मिनट के लिए भी ट्रैफिक यहाँ रुकती नहीं है कि इसलिए कि इंडस्ट्रियल एरिया है और पूरे इंडस्ट्री का इसी सड़क से आवागमन और एक तरीके से जमशेदपुर और 33 को जोड़ने का एक मार्ग रास्ता है। लेकिन ऐसे में सवाल है कि जो ट्रैफिक पुलिस है, जो हमारा ट्रैफिक नियम कानून है, उसका किस तरीके से खुलेआम इन कंपनियों में चलने वाली गाड़ियां और कंपनियां धज्जियां उड़ा रही हैं। एक तरफ हमारा हेलमेट चेकिंग से लेकर सीट बेल्ट के लेकर तमाम तरह की जगह जगह पर चेकिंग है, लेकिन इंडस्ट्रियल क्षेत्र में चलने वाली गाड़ियों के लिए कोई नियम कानून नहीं। वो सेफ्टी का ध्यान रखें या ना रखें, आपको पता है कि लोहे का रड हो या एंगल हो या बांस हो, आप इस तरह के गाड़ियों में खुले तरीके से नहीं लेकर जा सकते हैं। वो पूरे सड़क के लिए खतरा है। और यहाँ पर ऐसे ही हुआ कि जब इधर से गाड़ी आ रही थी, केवल ब्रेक लगाते ही पूरी की पूरी जो एंगल की गाड़ी थी पूरे रोड पर यहाँ से वहाँ तक बिखर गया और एक बड़ा हादसा टल गया। आप देख रहे हैं कितनी गाड़ी आ रही है। उस समय लोगों ने बड़ी सूझबूझ से जो है वो अपनी जान बचाई। लेकिन सवाल है कि क्या ऐसे इंडस्ट्री पर कार्रवाई होगी, ऐसे लोगों पर हुई? आखिर इनको यहाँ से शक्ति आती है कि ये खुलेआम दिन के अंधेरे में इस तरीके से लोडिंग करते हैं और कंपनियों का सामान ढोते हैं और कंपनियां के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। अगर ये हादसा हो जाता, अगर एक्सीडेंट हो जाता था, अगर यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ या कुछ लोग टकरा कर यहाँ पर घायल हो जाते या उनका अगर मौत हो जाती तो उसका जवाबदेही कौन लेता? क्या आम आदमी के सड़क पर जो चलने वाला है उसका जान इतना ही सस्ता है? क्या उसके लिए सरकार या पुलिस प्रशासन उसकी जिम्मेदारी नहीं है? अगर अभी ये हादसा होता तो क्या होता? ये पूरी सड़क जो है 1 मिनट में पूरी तरीके से जो एंगल है दोनों तरफ बिखर गया। एक झटके ब्रेक पर कहीं से भी इस एंगल को बांधा नहीं गया था। और सबसे बड़ी कि बंद गाड़ियों में इस तरह के काम होते हैं। ये पूरी तरीके से देख रहे हैं आप, ऊपर ये बनाकर इसे ढोया जा रहा है। तो ये बड़ा सवाल है। सामने पुलिस आई है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होगी, इसलिए कि पता है किस कंपनी का माल है और कहाँ जा रहा है। इसलिए कि पूरी तरीके से सेटिंग और गेटिंग है और पूरा मामला जो है वो रफा दफा हो जाएगा। लेकिन किसी का जान चली जाती तो क्या उसका मुआवजा और उसके घर वालों को क्या ये जवाब देते? लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ा है कि आप सड़कों पर किसी के एक्सीडेंट कर दीजिए, गाड़ी पलट दीजिए, आप ही गलती से कुछ लोगों की जान चली जाए, उसकी जवाबदेही आपकी नहीं है। बस कुछ दिनों के लिए आपकी गाड़ी बंद होती है और आपको जेल होगा, फिर आप स्वतंत्र निकल जाएंगे। आप पर गैर इरादतन हत्या का केस नहीं होता है। लेकिन ऐसे मामले में सड़क पर आप कुछ भी कर लेते हैं और आपकी वजह से अगर बाकी लोगों की जान जाती है तो उसकी जवाबदेही और उसका मुआवजा ऐसे कंपनियों से होने चाहिए जिसका माल और जो इस तरीके से खुलेआम ढोने की हिम्मत कर रहे हैं। तो आप देखिए इस तस्वीर को और आपका क्या कहना है। और आप बड़ी एक हादसा एक तरीके से टल गया आंखों के सामने। कुछ मिनट पहले यहाँ पर ये घटना हुई है और पुलिस भी आकर सिर्फ
तमाशाबीन बनेगी, आप देखिएगा। और उनका यह है कि मीडिया की नज़र से कितना जल्दी वो भी इस कोशिश में है कि इसको यहाँ से निकाल कर भेज दिया जाए ताकि बाकी लोगों की नज़र ना पड़े। उनकी भी जल्दीबाजी यही है और यही कोशिश, यहाँ तक कि ये इंक्वायरी भी नहीं की है कि किस कंपनी का माल है और क्यों खुले में ढोया जा रहा है। ये कोई एक दिन का नहीं है, रोज़ कंपनी, यहाँ पर बगल में कंपनी है कोई इंद्रायणी कंपनी जहाँ से ये माल आ रहा था, तो रोज़ ये माल आता है और इसी तरीके से खुलेआम ढोया जा रहा है। जो कानूनी कार्रवाई है सिर्फ हेलमेट और सीट बेल्ट वालों का है। और आपको सामने देखिए यहाँ पुलिस आ चुकी है, उनको पता है, और लेकिन यही कार्रवाई है। मैंने जैसे आपको देखा कि बस उनकी भी कोशिश है कि इस काम को जितना जल्दी से जल्दी निपटा लिया जाए ताकि बाकी लोगों की नज़र से बचा जा सके। और आपके सामने आप देख रहे हैं तो यहाँ पर, जबकि ऐसा नहीं है, ये दुर्घटना संभावित क्षेत्र है। यहाँ से लेकर आदितपुर से कांड्रा तक आए दिन दूसरों की गलतियों से एक्सीडेंट होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि रॉन्ग साइड सामने यहाँ पर ये है, आगे जाकर वो यू टर्न नहीं ले सकता है गाड़ी क्योंकि उसका किलोमीटर और ये हो जाएगा। यहाँ से सामने से वो रॉन्ग साइड यहाँ से लेकर टोल तक जाएगा और इसके बाद दूसरे साइड जाएगा और यहाँ पर मिट्टी कटी का काम चल रहा है। तो ये सारे सवाल हैं और पूछना था कि पुलिस और झारखंड सरकार अगर बाकी चीज़ों से आप अगर हेलमेट चेकिंग, सीट बेल्ट और आम आदमी के परेशान करने की चीज़ों से अगर बाहर आप आ गए होंगे तो तमाम ट्रैफिक नियम के तहत ये सारी चीज़ें भी आती हैं, इसको भी लागू करा लीजिए। ये भी सड़क सुरक्षा और सेफ्टी में ही आता है। इन चीज़ों को भी लागू करा लेंगे तो हो सकता है कि कुछ जानें आप बचा सकते हैं। सिर्फ हेलमेट पहनाकर और सीट बेल्ट पहनाना जितना ज़रूरी है उतना ये सारी रॉन्ग साइड हो या इस तरीके से ओवरलोडिंग हो या इस तरह से तरीके का जो दुर्घटना के लिए संभावित है, जिस दूसरे की जान मान की हानि हो सकती है, उन चीज़ों पर भी अगर लगाम कस लेंगे तो हमें लगेगा कि आप सड़क सुरक्षा और सेफ्टी को लेकर आप सचमुच में गंभीर है। नहीं तो फिर भी वही लगेगा कि सिर्फ रेवेन्यू जनरेट के लिए और लोगों को तंग करने के लिए जगह जगह पर आप चेकिंग लगाते हैं और आप इस तरह के ये करते हैं। अपने सहयोगी सी एस राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।